गरीब मजदूर की वैष्णो देवी यात्रा। एक सपना जो हकीकत बना। रमेश एक गरीब मजदूर जो दिन रात मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हमेशा से माँ वैष्णो देवी के दर्शन की इच्छा रखता था, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियों और आर्थिक तंगी के कारण वह कभी जा नहीं पाया। एक रात उसने सपना देखा कि एक ज्योतिर्मय शक्ति उसे बुला रही है। वह घबरा गया, लेकिन अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस हुई। सुबह होते ही उसने निश्चय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह माता के दर्शन के लिए अवश्य जाएगा। संकल्प और संघर्ष। रमेश के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी भक्ति अडिग थी। उसने अपने खाने पीने में कटौती कर हर रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू कर दिया। उसके दोस्त और परिवार के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। यात्रा की शुरुआत। माता का बुलावा। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब रमेश ने कटरा के लिए पैदल यात्रा शुरू कर दी। पैसे की कमी के कारण वह बस या ट्रेन से नहीं जा सका। रास्ते में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, भूख, प्यास, थकान, लेकिन हर बार जब उसके पैर जवाब देने लगते, उसे माँ वैष्णो देवी का ध्यान आ जाता और वह फिर चल पड़ता। रास्ते में उसकी भेंट एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने कहा, बेटा, माँ की यात्रा में धैर्य और श्रद्धा सबसे बड़ी ताकत होती है जो सच्चे मन से आता है। उसकी राह स्वयं माता आसान कर देती है। दर्शन की दिव्य अनुभूति। कटरा पहुंचने के बाद भी उसकी परीक्षा खत्म नहीं हुई। उसके पास यात्रा पर्ची लेने और भोजन करने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन कहते हैं, जब भक्त का भरोसा अडिग होता है तो ईश्वर स्वयं उसकी मदद करते हैं। एक श्रद्धालु परिवार ने उसकी हालत देखकर उसे भोजन कराया और यात्रा पर्ची दिलाने में मदद की। यह देखकर उसकी आंखें भर आईं। ये माँ का ही प्रसाद है, उसने सोचा। जब वह भवन पहुंचा और माता के दर्शन किए तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मंदिर के गर्भगृह में ज्योति के दर्शन कर उसने प्रार्थना की, हे माँ, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने परिवार की खुशहाली के लिए और मेहनत कर सकूं। माँ का आशीर्वाद। चमत्कार। जब रमेश दर्शन करके नीचे आया तो उसे एक अजीब अनुभव हुआ। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ फेर रही है। उसे भीतर से एक नई ऊर्जा महसूस हुई। गांव लौटने के कुछ ही दिनों बाद उसे एक बड़े ठेकेदार से अच्छी मजदूरी पर काम मिल गया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने और अपने परिवार को खुशहाल जीवन देने में सक्षम हो गया था। सीख। श्रद्धा और विश्वास की शक्ति। रमेश की यह यात्रा हमें सिखाती है कि यदि श्रद्धा और विश्वास सच्चा हो तो कोई भी कठिनाई भक्त को उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। माँ वैष्णो देवी अपने भक्तों की हर मुश्किल हर लेती है, बस मन में सच्ची आस्था होनी चाहिए। जय माता दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर साझा करें और दूसरों को भी प्रेरित करें।